लेक्चरार उर्दू ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के तमाम मोज़े सब्सक्राइबर्स अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे, इसलिए मुस्कुराते होंगे और हमेशा की तरह पढ़ते होंगे। लेक्चरार उर्दू टेस्ट सीरीज़, जी हाँ, आपके लिए वीडियोस बनाने का, अपलोड करने का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले की तहरीरी इम्तिहान में कामयाबी हासिल करने और ज़बानी इम्तिहान में कामयाबी हासिल करने के हवाले से वीडियोस आपके लिए अपलोड की जा रही हैं। ये टेस्ट 14वें टेस्ट का पार्ट 2 है और इसी वीडियो के साथ 14 मुकम्मल टेस्ट आप तक पहुंच चुके होंगे। जब ये वीडियो आपके सामने होगी यानी 28 वीडियोस आप तक पहुंच चुकी होंगी। इन 28 वीडियोस को देखिए, मुकम्मल देखिए, ऑनलाइन देखिए, बार बार देखिए अगर आप चाहते हैं कि आप सेल्फ असेसमेंट कर सकें। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। मकाम गालिब मोहम्मद मूसा कलीम की किताब है। अहवाल गालिब किसकी किताब है? पूछा जा रहा है अहवाल गालिब किसकी किताब है? खलीक अंजुम, डॉक्टर मुख्तारुद्दीन अहमद, वजाहत अली संदेलवी, मालिक राम। दुरुस्त जवाब है अहवाल गालिब डॉक्टर मुख्तारुद्दीन अहमद की किताब है। कलाम में गैर मुहज़्ज़ब, गैर शाइस्ता और बाज़ारी अल्फाज का इस्तेमाल करना शेरी नक्स है। इसे शेरी इस्तिलाह में क्या कहते हैं? जिसे आप नुक्स कहते हैं वो हकीकतन नक्स है। इसे शेरी इस्तिलाह में क्या कहते हैं? यानी जब कलाम में गैर मुहज़्ज़ब, गैर शाइस्ता और बाज़ारी किस्म के आमियाना अल्फाज इस्तेमाल किए जाए तो इस अमल को इस्तिलाह में क्या कहते हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। इब्तज़ाल, इब्तज़ाल कहते हैं। तहलील नफ्सी का नज़रिया फ्राइड ने पेश किया। फ्राइड ने तहलील नफ्सी का नज़रिया पेश किया। आयान का तस्वुर किसने पेश किया? अरस्तु, शेक्सपियर, अफलातून, एडगर एलन पो। दुरुस्त जवाब है अफलातून। अफलातून ने यह तस्वुर पेश किया। फसाना आज़ाद रतन नाथ सरशार का नावल है जो कि 1880 में शाया हुआ। ये नावल कितनी जिल्दों पर मबनी है? 2, 3, 4, 5। रतन नाथ सरशार का नावल फसाना आज़ाद, जिसे नावल और दास्तान की दरमियानी कड़ी भी कहा जाता है, जो 1880 में शाया हुआ, ये नावल 4 जिल्दों पर मबनी है और ये 1880 में शाया हुआ था। आप बताएं कमेंट्स में कि और कौन सी अहम किताब 1880 में शाया हुई थी जिसका तज़किरा बार बार होता है। अच्छा, कोशिश की जाएगी कि ये वीडियो 20 मिनट तक ना पहुँचे, 15 मिनट से पहले ही ख़त्म हो जाए, क्योंकि आप मुकम्मल वीडियो नहीं देखते, ऐसा यूट्यूब बताता है। जब किसी वीडियो की परफॉर्मेंस हम चेक करते हैं, चैनल जिसका होता है उसे पता चल जाता है, क्योंकि ऐप्स होती हैं इस तरह की, ठीक है, जो यूट्यूब चैनल जिनके हैं वो जानते होंगे। बहरहाल तो रिपोर्ट ये है कि मुकम्मल वीडियो नहीं देखी जाती, 6 से 8 या 10-12 मिनट तक मुसलसल देखी जाती है। ज़ाहिर है कि ये चैनल के परफॉर्मेंस के हवाले से अच्छी बात नहीं है, लिहाजा आपके लिए मुख्तसर वीडियोस बनाने का सिलसिला शुरू किया जाना चाहिए, ऐसा मैं सोच रहा हूं और इंशाल्लाह देखते हैं क्या होता है। बस कोशिश ये है कि मुख्तसर वक्त में आप तक बेहतरीन चीज़ें पहुंच जाएं। तो फसाना आज़ाद जो कि रतन नाथ सरशार का नावल है, 1880 में शाया हुआ, इसकी 4 जिल्दें हैं। कम से कम अल्फाज में बड़ी से बड़ी बात बयान करने को क्या कहा जाता है? इस तरह में इसको क्या कहते हैं जब कम से कम अल्फाज में बड़ी से बड़ी बात बयान की जाए? बज़ला, ईजाज़, रिआयत लफ्ज़ी या इहाम? दुरुस्त जवाब है ईजाज़। ईजाज़ व इख्तिसार आपने सुना होगा, तो कम से कम अल्फाज में बड़ी से बड़ी बात बयान करने को ईजाज़, इस खूबी को ईजाज़ कहते हैं। 1938 में इकबाल की वफ़ात के बाद मंजर आम पर आने वाले किस शेरी मजमूए में उनका उर्दू के साथ फ़ारसी कलाम भी शामिल है? वफ़ात के बाद ये मजमूआ मंजर आम पर आया था, 1938 में आया था, इसी साल उनका इंतकाल हुआ। और इस मजमूए की इनफरादियत ये है कि इसमें उर्दू कलाम तो मौजूद था लेकिन साथ साथ फ़ारसी कलाम भी मौजूद था। वो कौन सा मजमूआ कलाम है? ज़रब कलीम, पयाम मशरिक, इसरार खुदे या अरमगान हिजाज? दुरुस्त जवाब है अरमगान हिजाज। ये राय देखिए, अगर मुझसे पूछा जाए कि मुग़ल सल्तनत ने हिंदुस्तान को क्या दिया तो मैं 3 चीज़ों के नाम लूँगा: गालिब, उर्दू,
ताज महल। गालिब उर्दू ताज महल, ये किसने कहा था कि अगर मुग़ल सल्तनत ने हिंदुस्तान को कुछ दिया तो ये 3 चीज़ें दी? रशीद अहमद सिद्दीकी, अब्दुर्रहमान बजनूरी, इमाम इमदाद असर या मौलाना शिबली नोमानी? दुरुस्त जवाब है, ये राय है रशीद अहमद सिद्दीकी की कि अगर मुझसे पूछा जाए कि मुग़ल सल्तनत ने हिंदुस्तान को क्या दिया तो मैं 3 चीज़ों के नाम लूँगा, और वो 3 चीज़ें कौन सी थी? गालिब, उर्दू, ताज महल। ओके। हराम जादी मोहम्मद हसन अस्करी का अफसाना है, ठीक है जी। यजीद किसका अफसाना है? यजीद के उन्वान से किसने अफसाना लिखा? कृष्ण चंद्र, सादत हसन मंटो, उपेंद्र नाथ अश्क, हयातुल्ला अंसारी? दुरुस्त जवाब है सादत हसन मंटो ने यजीद के उन्वान से अफसाना लिखा। आज पहली फुर्सत में ये अफसाना पढ़ लीजिए, रेख्ता या किसी भी वेबसाइट पर, गूगल पर आपको ये आसानी से मिल जाएगा। कैस जंगल में अकेला है मुझे जाने दो, कैस जंगल में अकेला है मुझे जाने दो, खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। ये किसका शेर है? ये शेर किसका है? दाग दहलवी, अमीर मीनाई, मियाँ दाद खां सिया या यगाना चंगेज़ी? दुरुस्त जवाब है मियाँ दाद खां सिया। ये मशहूर ज़माना मिसरा है कि खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। लोग जब हम ख्याल लोगों के मुतल्लिक़ बात करते हैं या कहीं पर हम ख्याल किसी फ़र्द को अपने साथ ले जाना चाहते हैं तो यूँ कहते हैं कि खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो, चलो यार चलते हैं, ठीक है। लेकिन ये शेर जो है वो मुकम्मल ये है कि कैस जंगल में अकेला है मुझे जाने दो, खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। मियाँ दाद खां सिया का ये मशहूर ज़माना शेर है। वो सिफ़त जिसकी वजह से तशबीह दी जाए वो वजह तशबीह कहलाती है। जिससे तशबीह दी जाए उसे क्या कहते हैं? मुशब्बा, मुशब्बा बिह, हर्फ तशबीह या गर्ज़ तशबीह? दुरुस्त जवाब है मुशब्बा बिह। एक रोशन दिमाग था न रहा, एक रोशन दिमाग था न रहा, शहर में एक चिराग था न रहा। मौलाना हाली ने ये शेर किस शायर के इंतकाल पर कहा? किस शायर के इंतकाल पर हाली ने ये शेर कहा? शेफ्ता, गालिब, मोमिन, शिबली? दुरुस्त जवाब है ये शेर उन्होंने कहा उस दौर के, उस अहद के सबसे बड़े शायर मिर्ज़ा गालिब के लिए, जो कि उनके उस्ताद भी थे। यहाँ पर जो दिमाग है और जो चिराग है ये इस्तारा है और गालिब को के हवाले से बात हो रही है। लाई हयात आए क़ज़ा ले चली चले, क्या खूब और बेहतरीन ये देखें शेर कहा है। किसने कहा ये देखते हैं। लाई हयात आए क़ज़ा ले चली चले, अपनी खुशी न आए न अपनी खुशी चले। ये शेर किस मशहूर शायर का है? मीर तकी मीर, ख्वाजा मीर दर्द, मुसफ़ी, शेख इब्राहिम ज़ौक़? तो लोग समझेंगे कि चूँकि इसमें तसव्वुफ़ का रंग मौजूद है तो ये ख्वाजा मीर दर्द का शेर होगा, जबकि ये नहीं है। ये शेर है शेख इब्राहिम ज़ौक़, जो कि उस्ताद थे बहादुर शाह ज़फ़र, जो आखिरी मुग़ल ताजदार थे, शहनशाह थे। ओके जी। पाबंद शायरी के लिए काफ़िया का होना ज़रूरी होता है। काफ़िया के आखिरी हर्फ को क्या कहा जाता है? काफ़िया जो भी होता है, आप किसी भी हर ज़ायरे के हर गज़ल का अलग काफ़िया होता है, और काफ़िया क्या होता है ये आप जानते होंगे, बुनियादी चीज़ है गज़ल के हवाले से। तो और पाबंद शायरी के लिए ज़रूरी भी होता है। पूछा जा रहा है कि काफ़िया के आखिरी हर्फ को क्या कहा जाता है? हर्फ इख्तितामिया, हर्फ ज़रूरी, हर्फ काफ़िया या हर्फ रवी? दुरुस्त जवाब है हर्फ रवी नाम है काफ़िया के आखिरी हर्फ का। तो इसे याद कर लें कि काफ़िया के आखिरी हर्फ को हर्फ रवी कहा जाता है। आशिकी सब्र तलब रशीद अमजद की ख़ुद नविश्त है। इसके अलावा उन्होंने किस नाम से ख़ुद नविश्त लिखी? हसरत हयात, तमन्ना बेताब, याद महफ़िल दोस्तां या हयात बेनज़ीर? दुरुस्त जवाब है
रशीद अहमद की खुद नविश्त है आशिकी सब्र तलब, और उसके अलावा भी उन्होंने तमन्ना बेताब के उन्वान से खुद नविश्त लिखी है। खुद नविश्त क्या होती है और इसे अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं, इसका जवाब दीजिएगा कमेंट में। ये पूछा गया था कमीशन के पर्चे में, इंग्लिश में जो इसका नाम है, इस सिंफ का नाम है, उसके मुतालिक पूछा गया था जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस में कि ये क्या होती है। सुरीली बांसुरी का शायर सैयद अनवर हुसैन अलमारूफ आरजू लखनवी को कहा जाता है। सिंपली ये समझें कि आरजू लखनवी को कहा जाता है सुरीली बांसुरी का शायर। सुरीली बांसुरी का शायर, ठीक है, आरजू लखनवी है। सुरीले बोल का शायर किसे कहा जाता है और इनको ये क्यों कहा जाता है, ये भी मुझे कमेंट्स में बताएं। आपको पता है ये जो नाम रखे जाते हैं क्यों रखे जाते हैं? कोई निस्बत होती है, कोई बात होती है, या इन नामों की इनकी ज़िंदगी में कोई किताब होती है, कोई क्या मतलब आप क्या समझते हैं? कभी तहकीक की है? मैंने की है, तो आप मुझे बताएं। नहीं आया तो मुझसे पूछिएगा। सुरीले बोल का शायर किसे कहते हैं? अकबर इलाहाबादी, तसद्दुक हुसैन, अज़मतुल्लाह ख़ान या साहिर लुधियानवी? आपके जहन में नाम आ रहा है साहिर लुधियानवी का, जो कि गीत के एक तरह से बादशाह शायर थे, लेकिन ये नहीं है। सुरीले बोल का शायर अज़मतुल्लाह ख़ान को कहा जाता है। इसकी ख़ास वजह है, तो क्यों है ये ढूंढ कर मुझे बताएं, वरना फिर मुझसे पूछेगा, अगली वीडियो में आपको बताऊँगा। इनमें से कौन सी दास्तान तर्जुमा नहीं तबाजाद है? अक्सर दास्तानें तर्जुमा होती हैं, लेकिन ये तर्जुमा नहीं है, तबाजाद लिखी गई है। गुले सनोबर, फसानाए अजायब, हफ्त गुलशन, बागो बहार। दुरुस्त जवाब है फसानाए अजायब जो है वो तर्जुमा नहीं है, बल्कि लिखी गई थी, तबाजाद थी, यानी तख्लीक है। किसकी है ये भी बताएं। दर्ज झील में से किस मुसन्निफ़ के ज़्यादातर अफसाने और मुतफरिक तहरीरें जंग आज़ादी 1857 के मुतल्लिक़ हैं? 1857 की जंग को जंग आज़ादी तो हम कहते हैं, अंग्रेज़ों ने उसे क्या नाम दिया था, ये मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मिर्ज़ा गालिब, सर सैयद अहमद ख़ान, डिप्टी नज़ीर अहमद या ख्वाजा हसन निज़ामी? दुरुस्त जवाब है ख्वाजा हसन निज़ामी की ज़्यादातर तहरीरें जो हैं, अफसाने जो हैं, वो जंग आज़ादी 1857 के वाक़े, हालात और फसादात के गिर्द घूमते हैं। मुसाफिरान लंदन, ये भी कमीशन के पर्चे में सवाल आया था। सर सैयद अहमद ख़ान का सफ़रनामा है। दुनिया गोल है, किसका सफ़रनामा है? दुनिया गोल है किसका सफ़रनामा है? अताउल हक कासमी, किश्वर नाहिद, इब्ने इंशा या शफ़ीकुर रहमान? दुरुस्त जवाब है इब्ने इंशा। अब ये जो चार नाम आपने सुने हैं, अताउल हक कासमी, किश्वर नाहिद, इब्ने इंशा, शफ़ीकुर रहमान, तो इन चारों की एक एक किताब का नाम आप कमेंट्स में लिखें ताकि पता चले कि आप इनको जानते हैं। हकीमुल उम्मत अल्लामा इकबाल को कहा जाता है। मुसव्वरे हकीकत किस शायर को कहा जाता है? ख्वाजा हसन निज़ामी, अल्लामा इकबाल, अल्ताफ़ हुसैन हाली, नज़ीर अकबर आबादी? दुरुस्त जवाब है हकीमुल उम्मत तो अल्लामा इकबाल को कहा जाता है, लेकिन साथ साथ मुसव्वरे हकीकत जिस शायर को कहा जाता है उसका नाम भी अल्लामा इकबाल ही है। अल्लामा इकबाल को मुसव्वरे हकीकत कहा जाता है, हकीकत को तस्वीरी शक्ल देने वाला। ठीक है। फ़लस्तीन की लैला खालिद की आप बीती, माई पीपल शैल लिव, को उर्दू में मेरे लोग ज़िंदा रहेंगे के नाम से किसने मुंतकिल किया, यानी तर्जुमा किसने किया? ग़ुलाम अब्बास, किश्वर नाहिद, फैज़ अहमद फैज़, डॉक्टर वज़ीर आगा? दुरुस्त जवाब है किश्वर नाहिद। किश्वर नाहिद ने लैला खालिद की ऑटोबायोग्राफी माई पीपल शैल लिव को उर्दू में मेरे लोग ज़िंदा रहेंगे के नाम से तर्जुमा किया। मिर्ज़ा गालिब ने लखनवी तहज़ीब से वाबस्ता किस दास्तान को अल्फाज का भटियार खाना करार दिया? मिर्ज़ा गालिब ने किस दास्तान के लिए कहा कि अरे ये दास्तान है, ये तो अल्फाज का भटियार खाना है? रानी की इतकी की कहानी, आराइश महफिल, नो तर्ज़ मुरस्सा या फसानाए अजायब? दुरुस्त जवाब है फसानाए अजायब। फसानाए अजायब के लिए गालिब कहते थे कि ये अल्फाज का भटियार खाना है। नवादरे इकबाल अब्दुल गफ़ार शकील की किताब है। इकबाल की सवाने पर मबनी, यानी इकबाल की सवाने है, किस नाम से लिखी गई? ज़िक्र इकबाल। ये ज़िक्र इकबाल जो कि इकबाल की सवाने है, किसने लिखी? खलीफा अब्दुल हकीम, अब्दुल मजीद सालिक, डॉक्टर रफ़ीउद्दीन हाशिमी या डॉक्टर अब्दुल मुग़न्नी? दुरुस्त जवाब है ज़िक्र इकबाल किताब है अब्दुल मजीद सालिक की, जो कि एक तरह से सवाने है, बल्कि सवाने है अल्लामा इकबाल की।
दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। सैल मुमतना की मिसाल ये बेहतरीन शेर किस मारूफ शायर का है। मजरूह सुल्तानपुरी, फ़ानी बदायूनी, असगर गोंडवी, मिर्ज़ा गालिब। दुरुस्त जवाब है मिर्ज़ा गालिब का। ये शेर है जो बज़ाहिर तो आसान लगता है लेकिन ऐसा लिखने बैठे तो लिख ना सके। सैल मुमतना इस खूबी को कहते हैं। तो सैल मुमतना की बेहतरीन मिसाल ये गालिब का शेर है। हिजरत का दर्द किस शायर के कलाम का मरकज़ी मौजू है। फैज़, नासिर, जॉन, नून मीम राशिद। हिजरत का दर्द ज़्यादा किसके यहाँ मौजूद नज़र आता है। फैज़ अहमद फैज़, नासिर काज़मी, जॉन एलिया या नून मीम राशिद। तो दुरुस्त जवाब है नासिर काज़मी। ठीक है जी। तो वो रात का बेनवा मुसाफिर, वो तेरा शायर, वो तेरा नासिर, तेरी गली तक तो हमने देखा था फिर न जाने किधर गया वो। गए दिनों का सुराग लेकर किधर से आया किधर गया वो। अजीब मानूस अजनबी था, मुझे तो हैरान कर गया वो। तो नासिर काज़मी लाजवाब शायर, इनको ज़रूर पढ़ें। कागज़ी घाट खालिदा हुसैन का नावल है। दीवार के पीछे किसका नावल है। दीवार के पीछे किसका नावल है। बानो कुदसिया, किशन चंदर, अनीस नागी, रामानंद सागर। दुरुस्त जवाब है अनीस नागी। दीवार के पीछे लाजवाब नावल है, अनीस नागी का नावल है, ज़रूर पढ़ें। इसके साथ ही आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। 25 सवालात को इस तरह बयान करना के साथ साथ इससे कंसर्न मालूमात को भी पहुँचाना। ज़ाहिर है कि एक सवाल 1 मिनट तक तो ज़रूर टाइम लेगा लेकिन फिर भी कोशिश की गई है वीडियो को कम से कम टाइम का रखा जाए। तो फिर भी 17-18 मिनट की हुई है। तो बहरहाल अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत पढ़िए, मेहनत करने वालों के लिए कामयाबी होती है। ठीक है, शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह हाफिज़।